नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 अगस्त और आज 7 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इस वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 6 अगस्त। देखिए, 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में USA के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए गए थे, जिसमें फर्स्ट गिराया गया था 6 अगस्त को। कहाँ पे? जापान के हिरोशिमा शहर में। इसीलिए हिरोशिमा डे के रूप में 6 अगस्त को मनाया जाता है। जो 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो सेकेंड परमाणु बम गिराए गए थे 9 अगस्त को उसका नाम था फैट मैन। तो आइए हम देखते हैं जापान के बारे में। जापान का लोकेशन है एशिया महाद्वीप में और इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। और जापान और इंडिया के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है जो महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है शिंजू मैत्री और दूसरा है धर्म गार्डन। देखिए, भारत में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि भारत में जो चक्रवात आता है उसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं, साइक्लोन के नाम से जानते हैं, जबकि इसी प्रकार के चक्रवातों को जापान के आसपास में जो आता है उसे वहाँ पर टाइफून के नाम से जाना जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? इसका राइट आंसर है जल निश्चय योजना। भारत सरकार द्वारा G20 में इस योजना को प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, जो बिहार की जल निश्चय योजना है इसके अंतर्गत है कि हर घर नल योजना, सभी घरों को नल की प्राप्ति, नल के द्वारा पानी की आपूर्ति, स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके, और ये बिहार सरकार की काफ़ी सफल योजना रही है। और इसी का प्रस्तुतिकरण भारत सरकार के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन 2020 में किया जाएगा, जिसका शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में होने वाला है। और इसके द्वारा दुनिया को ये बताया जाएगा कि किस प्रकार एक बिहार पिछड़ा हुआ राज्य एक ऐसी निश्चित योजना, जल निश्चय योजना के द्वारा प्रत्येक घरों को स्वच्छ जल की आपूर्ति कर रहा है। अब बात यदि होती है G20 शिखर सम्मेलन की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि 2022 में भारत में इसकी सम्मेलन का आयोजन होगा, अर्थात भारत इसकी जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी 2022 में भारत करेगा। और अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। जो एक जिला एक उत्पाद योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिससे शिल्प एवं उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सुनित्रा योजना की जो स्कीम है उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। इसके तहत पिछले लास्ट 1 वर्ष के अंदर में कम से कम 5 लाख लोगों की फ्री में नेत्र की चेकअप किया जाएगा। और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने आगे बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? सेबी के अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है अजीत त्यागी। देखिए, सेबी का के निदेशक का जो अध्यक्ष का कार्यकाल था वो 30 सितंबर 2020 में समाप्त हो रहा था, जिसको 18 महीने बढ़ा करके अब 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। यदि हम बात करते हैं सेबी की, तो इसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या हिंदी में कहें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 की हुई थी और वैधानिक मान्यता 1992 में ली थी। देखिए, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है जब क्वेश्चन आता है, तो इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 और वैधानिक मान्यता 1992 प्राप्त हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। देखिए, और इसके अन्य ऑप्शन को हम देख लेते हैं। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष चेयरमैन हैं। और आशीष कुमार चौहान ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE के अध्यक्ष हैं। और ऋषि कुमार शुक्ला ये CBI के महानिदेशक हैं। जब बात आती है इसमें
CBI और सेबी की। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है यहाँ पर, देखिए आप लोग तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में ज़रूर सुन चुके होंगे कि जो 1784 में आया हुआ था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 2 बोर्ड का गठन किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, BOD और BOC। तो BOD जो BOD था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये व्यापार के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए किया गया था और वर्तमान में इसी का स्वरूप सेबी ने ले लिया है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, BOC था, वो प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की जांच करता था और वर्तमान में इसी की जगह हमारी संस्था जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा संघर्ष समाज सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत होता क्या है, तेंदुपत्ता से देखिए बीड़ी बनाया जाता है और सरकार क्या काम करती है, उस संग्राहकों से तेंदुपत्ता जो संग्रह करते हैं उनसे खरीद लेती है। तो ये इनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया है जो कि शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर रखे गया। महेंद्र कर्मा एक प्रसिद्ध कांग्रेस नेता थे जिसे बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है जो कि नक्सलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध ज़िला है, काफ़ी नक्सलाइट ज़िला है। और जो महेंद्र कर्मा थे वो नक्सलियों के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे और काफ़ी हद तक नक्सलियों के खात्मा के लिए इनका योगदान भी रहा है और अंत में नक्सलियों के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं की याद में महेंद्र कर्मा संघर्ष समाज सुरक्षा योजना लागू किया गया है, तो इसके लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। अब बात आती है यदि छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है MP, UP, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ के CM है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? देखिए जो गोल्फ खेल होता है इसे अमीरों का खेल कहा जाता है और भारत के किस राज्य में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होता है मिजोरम। मिजोरम में प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं और इनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है दमोह, मध्य प्रदेश में। अब बात आती है मिजोरम की, तो मिजोरम का जो लोकेशन है वो है पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है और यहाँ की कैपिटल है आइजोल और CM है जोरमथंगा और राज्यपाल यहाँ की हैं PS श्रीधर पिल्लई। और जब बात आती है मिजोरम की, तो मिजोरम में एक प्रसिद्ध फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे कहते हैं चाप चार कुट फेस्टिवल। और अगर हम मिजोरम को करेंट से रिलेट करते हैं तो हाल ही में मिजोरम में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है और जिसका नाम था जोरम मेगा फूड पार्क। और इस जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हरसिमरत कौर सिंह बादल ने किया था, जिसको इन्होंने प्रेजेंट टाइम में फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी हैं और इनका लोकसभा क्षेत्र बठिंडा पंजाब में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की सरकार ने अपने सिक्कों अर्थात पाउंड स्टर्लिंग पर महात्मा गांधी की प्रति को चित्रित करने का फैसला किया है। महात्मा गांधी ऐसे पहले श्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड स्टर्लिंग पर छपने जा रही है। अब बात हो रही है सिक्कों की, तो ब्रिटेन की वित्त मंत्री को हम देख लेते हैं। वित्त मंत्री यहाँ के हैं ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के विदेश मंत्री हैं, भारतीय मूल के ब्रिटेनी नागरिक हैं। और ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि ब्रिटेन की कैबिनेट में 3 मंत्री भारतीय मूल के हैं, जिसमें फर्स्ट अभी हम लोगों ने देखा ऋषि सुनक को, और सेकेंड है प्रीति पटेल जो कि वहाँ की गृह मंत्री हैं, और थर्ड हैं आलोक शर्मा जो कि अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री हैं, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा से के निवासी हैं। अब बात आती है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की कैपिटल है
लंदन यहाँ की करेंसी है, जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको बताया है कि पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन, और इसका लोकेशन पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है वो है वोल्गा नदी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर होता है 2 साल। बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं वर्तमान में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि यदि कोई भी खिलाड़ी अपना उम्र गलत बताया होगा तो उसे 2 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन यदि वो खिलाड़ी स्व घोषणा से कर देता है, खुद बता देता है, अभी किसी भी उम्र ग्रुप का हो और खुद बता देता है कि हमारी उम्र हमने गलत बताया है, तो उसे ऐसे प्रतिबंधों से मुक्ति दे दिया जाएगा। और जब बात होती है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव हैं जय शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, और चेयरमैन हैं जैसा कि हमने बताया अभी आपको सौरव गांगुली, जो कि 39वें क्रम के चेयरमैन हैं। और सौरव गांगुली को भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर भी बनाया गया है। सौरव गांगुली ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इसका नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। बीसीसीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर होता है 40 करोड़। देखिए, भारत सरकार ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था, और इसके अंतर्गत फर्स्ट अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली में खोला गया था। और वर्तमान में इसके तहत कुल खातों की संख्या 40.5 करोड़ हो गई है, और जिसमें इन खातों में 1.30 लाख करोड़ से अधिक जमा राशियाँ हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी की गए आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? इसका राइट आंसर होता है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली आईसीसी इंटरनेशनल वनडे मैचों के रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे हैं, और सेकेंड स्थान पर हैं रोहित शर्मा। और ये दोनों कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। और थर्ड स्थान पर हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। और चौथे स्थान पे हैं राज टेलर, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। चलिए आइए हम देखते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, जो कि यूएई में पड़ता है। और दुबई के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, अभी करंट से रिलेट करेंगे हम। तो दुबई एयरपोर्ट इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना है। यहीं पर इस वर्ष के आईपीएल का भी आयोजन किया जाने वाला है। और आईसीसी के जो वर्तमान सीईओ हैं वो है मनु साहनी, और चेयरमैन हैं अभी हाल ही में जो शशांक मनोहर जोशी ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद अंतरिम चेयरमैन के रूप में चार्ज दिया गया है इमरान ख्वाजा को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को कि जो 370 का विशेष राज्य का दर्जा था उसे समाप्त करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसे दर्जा दिया गया था। और वर्तमान में अभी इसके जो उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 1985 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे, और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, और उनके स्थान पर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा यूपी के गाजीपुर से 3 बार सांसद रह चुके हैं, और मोदी कैबिनेट में, पिछली कैबिनेट में वे रेल राज्य मंत्री एवं दूरसंचार मंत्री भी रहे हैं। अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की चेनानी सुरंग का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हाल ही में किया गया है, जो कि जम्मू से श्रीनगर की दूरी को लगभग 31 किलोमीटर कम कर देती है। और अन्य ऑप्शन के बारे में यदि हम देखेंगे, तभी हम लोगों ने जान ही लिया, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले राज्यपाल थे, मनोज सिन्हा वर्तमान में राज्यपाल बने हैं, और राधा कृष्ण माथुर की बात हो रही है तो राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के राज्यपाल हैं। और किरण बेदी भारत की फर्स्ट महिला आईपीएस ए, वर्तमान में पुडुचेरी की गवर्नर हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हो वीडियो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।